दानं नमो आयर्याणं नमो ऊवचायाणं नमो लोये सवसावणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सव्येशम पद्मं हवै मंगलं। मैम आप गायत्री मंत्र रिसाइट कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिल्कुल शांति के साथ हम शुरू करते हैं आज का ध्यान, क्योंकि बुद्ध ने भी अपने आप को जाना, या बुद्ध बने वो ध्यान से, और वो भी आनापानसति ध्यान। तो बिल्कुल सहज भाव से, अगर हमने चश्मा पहना तो उतार देते हैं, उंगलियों को क्रॉस करके गोद में रखते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आराम से आंखें बंद करके हम आती जाती सांसों के साथ एक होते चलेंगे, एकदम रिलैक्स होते चले हम। पूरी तरह शांत, बस अपनी आती जाती सांसों के साथ ही हम रहेंगे। हर सोच, हर विचार परे करते हुए बिल्कुल रिलैक्स्ड। गहरी शांति अपने अंदर तक पूरा उतरने देंगे हम जब पूर्णिमा के करीब होते हैं तो वैसे भी एनर्जीज अपनी हाई होती हैं कि हम बहुत अच्छे और बहुत गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। गहरी शांति अपने अंदर तक हम लेते जाएं।
बिल्कुल शांत और रिलैक्स, सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ हम होंगे। रिलैक्स मोर एंड मोर, पूरी तरह से अपने आप को शांत होने दें और पूरी तरह से अपने आप को अपने सांसों के साथ ही होने दें। बेटा रिलैक्स्ड और बस अपने सांसों के साथ यही सांस हमारे परम मित्र परम सत्य और गुरु भी, जो हमें हमारे ही प्रकाश के साथ जोड़ देते हैं।
अंदर तक गहरी शांत अपने श्वास गुरु के साथ, आने वाली सांस जाने वाली सांस के साथ सांस अंदर से पेट बाहर, सांस जाए तो पेट पीछे, सिर्फ सांसों के साथ ही रहना है हम। अंदर तक गहन शांति, बस आती जाती सांसों के साथ। गहरी रिलैक्सेशन पूरी तरह अपने अंदर फैलती चली।
सहजता, शांति पूरी तरह अपने अंदर हमारी फैलती चले, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। रिलैक्सेशन सिर्फ सांसों के साथ। सहजता को, शांति को पूरी तरह अपने अंदर फैलने देंगे, सहज भाव से सिर्फ आती जाती सांसों के साथ।
सुंदर शांति को पूरी तरह महसूस करेंगे। आखिरी 3 मिनट पूरी तरह अपने अंदर की सुंदर शांति के साथ एक होंगे। इस सुंदर सी स्थिति में जिसमें अब हम हैं, उसमें आखिरी 1 मिनट एकदम सहज, एकदम शांत, पूरी तरह डीपली रिलैक्स्ड। आखिरी 10 सेकंड। अपनी भौतिक चेतना में धीरे धीरे आना शुरू करें। हाथों को, पैरों को महसूस करें। धीरे धीरे जो उंगलियां हमने फंसाई हैं उन्हें हम धीरे धीरे अलग करेंगे। आराम से उन हथेलियों को हम आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आराम से हथेलियों को हटाएं। धीरे से आंखें खोलेंगे हम। बिल्कुल शांत। जो भी हम स्थिति में है, उस स्थिति में आज का जो टॉपिक है उसे समझ पाना, अंदर तक इम्बाइब कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा बुद्धम शरणम गच्छामि। जब भी हम ये टर्म सुनते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 वाक्य जैसे एक साथ सुन रहे होते हैं तो अंदर तक आता है कि बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। जो धर्म है तो उनके शरण में जा रहे हैं। मे भी कई बार लगता है धर्म शायद हमारा बुद्धिस्ट धर्म होगा। और संघ यानी जो वो सभी जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं, वो सभी जो जा रहे हैं, हम उनके साथ उनके शरण में आ रहे हैं। पर एक्चुअल में टर्म जो है वो शायद ऐसा नहीं है। वो काफी गहरा है और उस गहरे टर्म को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए अ, जब हम कहें टर्म धर्म, धर्म को लेकर बड़ी कंफ्यूजन हो रखा है। हम उसे रिलीजन मान लेते हैं धर्म को। लेकिन पति सर ने बहुत अच्छा इसको समझाया है। लीजन मतलब जो जोड़े, और रिलीजन जो फिर से जोड़े। किसको जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है।
अपने आप को अपने आप से जोड़ना है, अपने सत्य के साथ जोड़ना है। वो जो ये काम कर सके वो काम एक्चुअल में हमारे रिलीजन का है। पर बात अभी कुछ बिगड़ गई है, इसीलिए हम लोग कुछ और सोचते हैं। एक्चुअल हमारा रिलीजन है धर्म का ध्यान करना। और इसके अलावा हम सबका एक मूलभूत एक नेचर रहता है, उस नेचर के अनुसार काम करना। तो किसी का कोई काम होगा कि उसको ये अपनी ड्यूटी निभानी है, उसको ये काम करना है, ये है धर्म। जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स है उनमें धर्म का पालन करने पर काफी जोर है। क्योंकि सभी जब अपने एक ऑर्डर को, जिसको जो आता है, जिसका वो क्वालिटी है, जब वो उसको पालन करता है तो एक ऑर्डर मेंटेन होता है, जिसको हम कह सकते हैं डिवाइन ऑर्डर। तो ये डिवाइन ऑर्डर जब मेंटेन होता है तो चीजें जो है वो सुंदर ढंग से चलती है। जब कहा जाता है संघ, तो संघ बेसिकली ये माना जाता है कि हम सज्जन संगत्य कर रहे हैं। यानी वे सारे लोग जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ चुके हैं कि हाँ, सत्य क्या है, कैसे रह सकते हैं, और हम उनके जैसे, उनके तरह से हम उनके साथ जुड़े तो हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा। जहां पे भी हमें लगेगा कि पता नहीं अकेले हो नहीं रहा है या कुछ, तो वो सपोर्ट मिलेगा। अब इन सब में सबसे पहले टर्म आता है बुद्धम शरणम गच्छामि। तो जब बुद्धम शरणम गच्छामि की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो गौतम बुद्ध है हम उनकी शरण में जा रहे हैं? फिर तो गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि बोलना चाहिए था। और ये भी बड़ी मजेदार बात है कि बुद्ध जो है वो सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं हुए, पहले भी कई बुद्ध हुए, जो बाद में भी कई बुद्ध हुए या होंगे भी। कि बुद्ध क्या है? ये एक स्थिति है। ये स्थिति यानी जहां आप एक बोधि, एक ज्ञान, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर खुल जाए, ऐसी खुल जाए कि आप एनलाइटेंड हो जाओ, आप अपने सत्य के प्रकाश में पूरी तरह आ जाओ। जब ऐसे आप आ जाओ तब आप बन गए बुद्ध। अब यहाँ बड़ा मजेदार चीज है कि जब हम सुनते हैं कि बुद्ध शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो भाई अच्छा, बुद्ध हो गए, हम उसके शरण में आ गए, बस अपना काम हो गया। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो हमारे वेद जो हैं उन्होंने मोर और लेस सब ज्ञान दे दिया। वो सारा ज्ञान लेने के बाद भी उसके बाद हमारे बुद्ध बने, बुद्ध जी हुए। उसके बाद हमारे जी क्राइस्ट हुए। फिर हमारे पहले महावीर जी भी हुए। उसके बाद ये प्रॉफिट मोहम्मद भी आगे पीछे हुए। तो सबको ऐसे बनने की क्या जरूरत थी? इतने बड़े बड़े सब हैं, उनको अलग से हमारे गुरु नानक देव जी हुए, उनको फिर से अपनी इस एनलाइटनमेंट को लेने की क्या जरूरत थी? जो बताया गया भाई उसी को ही फॉलो कर सकते थे ना। बात वही है, बताया तो जा रहा है, लेकिन जब तक आप उसको खुद से नहीं चख के निकालते, जब तक आप उसको सामने नहीं लाते, ये तो फिर बताया हुआ ज्ञान हो जाएगा कि हाँ किसी ने बताया है, ये ऐसा है। जब तक आप अपने अंदर उसको जागृत नहीं करते तो वो आप बुद्ध कैसे बनोगे? वो बात समझ कैसे आएगी, वो टेस्ट समझ कैसे आएगा कि होता क्या है, पूर्णता क्या होती है? बुद्ध पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस इसलिए भी और ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसी दिन हमें कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ, आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट भी इसी दिन हुई, और इसी दिन वो निर्वाण को भी प्राप्त हुए, कंप्लीट पूर्णता। और वो भी दिन क्या है? पूर्णिमा, यानी पूर्णता। तो पूर्णिमा को उन्होंने अपने आप को जाना तो हम अपने आप में पूर्ण बने। दिन कोई सा भी हो, पर पूर्ण बनना, प्रकाश में आना, अपने आप को जानना, वो बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने देखा कि बुद्ध जो है उनकी डेफिनेटली पास्ट लाइफ्स की काफी जर्नी रही होगी, जो उन्होंने देखा भी, काफी सारा उन्होंने जाना, ज्ञान लिया, बहुत कुछ किया। और वो सब करने के बाद फिर वो बड़े जन्म उनका ऐसे हुआ सिद्धार्थ के रूप में, और बचपन से ही उनके अंदर बहुत सारा कंपैशन। अब इस कंपैशन पर भी मैं बोलना चाहूंगी। हम बोलते हैं बुद्ध की करुणा, और उस करुणा की हम बहुत सारा मिसाल देते हैं। इतना कि
जो है बुद्ध को हर एक के प्रति करुणा थी, और वो करुणा ही इतनी सुंदर थी जिससे कि जो व्यक्ति है, जानवर है, जो भी है, उसमें परिवर्तन हो जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जब ध्यान करते तो उनके जो ऑरा है वो करीब 2 किलोमीटर तक उनकी पूरी होती थी, और वो इतनी ज्यादा उसमें करुणा होती थी, इतनी ज्यादा कंपाशन होता था कि जो जानवर ऐसे जैसे शेर हैं जो किसी को मार के खाने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर वो एग्रेशन चाहिए, किसी को पकड़ना खाना है, वो भी चला जाता था। वो इसी कंपैशन में एकदम मैंने सूख कर एकदम पतले से हो जाते थे, लेकिन वो किसी को मारते नहीं थे। जब उस ऑरा से बाहर आते थे तब वो अपने नेचुरल उसमें आते थे और फिर अपना काम करते थे। तो इतना कंपैशन की एक जो एक नेचुरल किसी के अंदर का है वो भी परिवर्तित हो जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितना ज्यादा उन्होंने अपने आप को जाना, और कितना उनके अंदर की ये ऊर्जा कितनी सुंदर रही होगी, कैसा हुआ। जब हम कंपैशन की बात करते हैं तो कंपैशन में क्या होता है हमारे अंदर कि कोई अगर परेशान है, हम अगर नेचुरल हम आपस में आपस की बात करें तो अगर कोई परेशान है तो परेशान को देखकर हमें उसके प्रति कंपैशन आता है, करुणा आती है। अच्छा ये परेशान है, इसको हमें हेल्प करना चाहिए, इसको देखभाल करनी चाहिए। लेकिन वहीं कहीं अगर कोई दुष्ट आपको मिल जाए, कोई परेशान मतलब तंग करने वाला मिल जाए, तो उसको हम कहें कि अरे ये कैसा ही है, हम इस तरह से उसको अपने लाइफ से निकालने की कोशिश करेंगे। बुद्ध में लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध जो है वो अंगुलीमाल के पास भी उनको वही करुणा है। जब पता चलता है कि ऐसे अंगुलीमाल जो है वो जंगल में ऐसे छुपे पड़े हैं और जो भी आता है उसको मार रहे हैं, और वो छुपे तो हमें, हाँ, बुद्ध को समझ आया, बाकी लोगों को किसी को नहीं लग रहा है छुपे हैं। बाकियों को लग रहा है वो जंगल में बैठा है, वेट कर रहा है कि जो भी जाएगा उसको वो मारेगा और उसकी उंगली को काट कर वो उसको मार के उसकी उंगली काट के माला बना के पहनेगा। बाकी इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन बुद्ध के अंदर करुणा है। ओ, ये कितना ज्यादा परेशान है, इतना परेशान है कि ये अपने आप को और डरा भी इतना हुआ है कि सबको डरा रहा है। तो इतनी लेवल का कंपैशन लाना कि जो आतताई है, जो परेशान कर रहा है, उसके प्रति करुणा लाना, ये बुद्धात्व की स्थिति है। मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी बताना चाहूंगी जिसको सुनकर आपको क्वेश्चन करना है अपने आप। मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि जो हिटलर के समय के लोग थे, जो हिटलर के साथी थे जिन्होंने लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर गैस चेम्बर में डाला और डालकर उनको मरवाया, और अगर आप जानते हो कि बहुत ही खतरनाक वो सारा सीन रहा है, मंजर रहा है, तो जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को गैस चेम्बर में डाल डाल के मार रहे हैं, उनके प्रति आपको कितनी करुणा आएगी? बताइए, सोच के बताइए। आपको करुणा किन के प्रति आएगी? जो गैस चेम्बर में मारे जा रहे हैं, राइट? जो कर रहे हैं उनके प्रति नहीं है। अभी हम लोगों का 2 महीने पहले ही हमारा सेल्फ विजडम वर्कशॉप था भोपाल में, और ये भोपाल में ये काम होने में हम लोग जब दिसंबर में बताया गया कि ये वर्कशॉप होगा, तो हम लोग उसकी एनर्जी के साथ जुड़ रहे थे और हम पा रहे थे कि वहाँ बहुत ज्यादा पेन है, पेनफुल एनर्जीज हैं। और वो पेनफुल एनर्जीज जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज हैं। क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो गैस लीक हुआ था उससे जो लाखों मर गए थे, ऑल्दो पेपर में कुछ हजार का है जहाँ नाम कि भाई ये गए, बट एक्चुअल में लाखों जो है, 1.25 लाख टू बी नियर बाय लोगों का डेथ हुआ था। तो उनकी जो है स्टकनेस जो है वो इस एनर्जी को रोक रही है। वहां पर हमारी वंदना जैन जी और बाकी सभी और भी कई मास्टर्स ने मिलकर बहुत ध्यान किया, बहुत सारा किया, और उनको भी बड़ी सारी दिक्कतें आई। और ये करते हुए हम लोग पहुंचे और सेल्फ सिस्टम वर्कशॉप चल रहा है। और मेरा भी था बीच में, तो मुझे पता नहीं क्या सूझा, अंदर से आया कार्बाइड फैक्ट्री जाना है। तो ठीक है चलो, मैं सोच रही हूँ, मैं अंदर से सोच रही हूँ मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई, किस लिए ऐसी आई बात, पता नहीं क्यों जाने को हो रहा है, पता नहीं मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, मन ही मन ऐसा सोच रही हूँ। पर ये ऐसा बना, सिंक्रोनिसिटी का है
कि हमारे रामराजू जी, बालाकृष्ण सर, और वंदना जी, और हमारे राजू जी की वाइफ, वो सभी, और एक और मास्टर भी, मनोज जी हमारे, हम लोग सभी का ऐसा बना कि हम चलेंगे। गए। अच्छा, जैसे ही हम फैक्ट्री के अंदर एंटर, बाहर पहले हम लोगों ने देखा, जिन्होंने एक रेलवे मैन एक सीरीज शुरू हुआ है, जिन्होंने वो देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि क्या पेन रहा है लोगों का, उससे आपको एक आइडिया होगा। इनफैक्ट वो रेलवे लाइंस पूरा वो दिखा भी रहे थे, जहाँ पर ज्यादा ये फैक्ट्री का इफेक्ट भी पूरा हुआ था, वो सब भी हमने देखा। फिर फैक्ट्री में जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ, देखिए ये एक्सीडेंट हुआ है 84 में, और हम गए हैं 2024। तो कितना साल हो गया? 40 साल, राइट? 40 साल बाद मैं एंटर कर रही हूँ, और जैसे मैं एंटर कर रही हूँ, मेरी नाक में जलन हो रही है, विच इज नॉट लाइकली, है ना, नहीं होना चाहिए। और वंदना जी का एकदम सर पूरा पकड़ गया, एकदम दर्द। और मैं जैसे कह रही हूँ, अरे मेरे नाक में जलन हो रही है, एंड आई कैन हियर वॉइसेस, देखो तुम्हें तो बस इतनी जलन हो रही है, मैं बोल रही हूँ मेरे गूज पिंपल्स आ रहे हैं, आपको तो बस ये जलन हो रही है। हम इतने परेशानियों में डेथ हुई है हमारी, हम कितने तकलीफ में गए हैं, हम कितने तकलीफ, लाइक दोज हु आर स्टक। तो एक अपने अंदर से हम लोगों को भी आता है, अरे ये बेचारे कितने दुख में हैं, कितनी परेशान हैं, और कितनी तकलीफ में हैं। तो हम लोग बैठ गए, वहीं पर बैठ गए मेडिटेशन करने। हम लोग ध्यानियों का ऐसा ही होता, हम कहीं भी बैठ जाते। तो आज कोई जगह नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे स्लैब्स थे, हम बैठ गए वहीं पर, बैठ के ध्यान करने लगे। ध्यान करने के लिए पता करने लगे क्या है, किस तरह से है, तो स्टार्क एंड ऑल। और वहाँ की एनर्जी ऐसी स्टेगनेंट कि जैसे हम ध्यान करते हैं और किसी को हेल्प चाहिए, तो हम मास्टर्स को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आके थोड़ी मदद कर लीजिए। मैं देख रही हूँ मास्टर्स भी नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट पेनफुल एनर्जीज। तो मैं कह रही हूँ आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसीलिए जो हम लोग ह्यूमन हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, कि वो हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम ध्यान करने बैठे हैं ना। तो समझ नहीं आ रहा है क्या है, बहुत ज्यादा कंप्लेन है। तो हम लोगों ने कैसे, सबसे पहले आया क्या करना है, तो चलो आपने क्या किया है, अपना पास्ट देखो। पहले सबको बोला कि बहुत हो गया, अब इतने सारे साल हो गए, नाउ यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स योर ऑनवर्ड जर्नी। तो जब ये बात हुई तो नहीं हो रहा है, कंप्लेन से कंप्लेन आ रही है, हमारा हो गया, हमारे फैमिली का हो गया, हम लोग सारे तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। तो ये सारा कंप्लेन ही कंप्लेन, तो इसलिए जाने की कोई बात नहीं आ रही है, रिलीज होने की बात नहीं आ रही है, जबकि हम सारा उनको हेल्प करने को तैयार हैं। तो नेक्स्ट बालकृष्ण सर ने बोला कि सबको बोलो बैठो ध्यान में, पिरामिड को हम बनाते हैं, और आप लोग देखो अपना पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है, आपके क्या कर्म है। अच्छा, जब मैं देख रही हूँ और मैं बताती जा रही हूँ, तो ऐसा है, कर्म क्या है, तो मैंने देखा जब ये बोला, तो उसके बाद थोड़े वो शांत हो गए, शांत हो गए। और उसके बाद मैंने देखा इतनी लंबी लाइन, एक्चुअल में मैंने कभी नहीं देखी थी इतनी, लाखों लोगों का अगर आप लाइन बनाओ तो कितना लंबा, लेकिन बड़ी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो देखा कि वो जो होते हैं ना, बड़े बड़े बैरल्स लेकर वो चल रहे हैं। तो क्या है भाई, क्या है बैरल? तो बैरल में है वेंजेंस, बैरल में है इमोशंस, दुख है, परेशानी है, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फिर हम लोगों ने उनको कहा कि 40 साल से अभी भी यही बैरल लेके घूम रहे हो आप, तो कब तक ये परेशान होगे, निकालो उसको। जब निकाला तो पहली बार मैंने उनके अंदर मुस्कान देखी, एंड देन द लाइन शिफ्टेड फास्ट, और वो आगे निकले लाइट में। बाद में हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, और वंदना जी जो है, वो तुरंत बोलती हैं कि जैसे आपने पास्ट लाइफ का बोला, आई सॉ देम, दैट दे वर द पीपल जो बाकी लोगों को गैस चेंबर में घुसा रहे थे। अब आप बताओ, ये रिलेट आप कर पा रहे हो? हम अगर तब की बात बोलते, तब हम लोगों को क्या लगता, अरे इतने बदमाश लोग, इतने शैतान लोग जो इतने लोगों को तंग कर रहे हैं, इनके लिए क्या करो ना। लेकिन वही, अब जब इनके ऊपर वही बात हुई, तब हमें उनके लिए करुणा आ रही है। यूनिवर्स में इस बात को जब हम जान जाए कि सभी अपने ही कर्मों को देख रहे हैं, तो वो गलत जो है, जो सही है, हर एक के लिए करुणा हमारे अंदर आएगी। और ये स्थिति हमारी बुद्धत्व से ही आ सकती है। तभी कोई अंगुलीमाल भी होगा तो उसके लिए भी करुणा होगी। जरूरी नहीं होगा कि वो भी एक और जन्म लेकर वो किसी का शिकार बने तब हमें उसके लिए करुणा है। जरूरी नहीं है कि हम इतना लंबा वेट करें, हम शायद उसी को तभी ही उसके अपने सत्य के साथ जोड़ सकेंगे।
बुद्ध को ये सब करने के लिए क्या क्या किया उन्होंने? ध्यान किया। पहले खूब कठोर ध्यान किया, खूब कठोर ध्यान किया, अपने आप को खूब चलाया, खूब तपाया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बन रहा है। तो सुजाता जी का और बाकी सारी जो महिलाएं जा रही थी पानी लेने, उनका सॉन्ग, ये शरीर मंदिर है, इस शरीर में रह के ही अगर अपने आप को जानना है तो इस शरीर का पोषण तो करना होगा। तब उनको लगा, अरे हाँ बात तो है, कम से कम जो बहुत प्यास लगी हुई है, प्यास पानी ही पी लूं। जो पानी पीने जाते हैं तो सुजाता जी जो है उन्हें खीर देती है। शीर वर्ड जो है खीर, ये अपने आप में एक बड़ा इम्प्लिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार कई पूर्णिमाओं में, जैसे स्पेशली कोजागरी में, हम खीर बना के हम चांद को दिखाते हैं, उसके बाद भी हम खाते हैं। इन सब के पीछे भी साइंस है। चांद हमारा मन है। ये हमारी सारी जो कहते हैं ना परेशानियों का, टहन टहन का जो जड़ है, वो हमारा मन है। मन ही हमें घुमा रहा होता है। वो मन पूर्ण हो, उसमें ज्ञान आए, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। ये है इम्प्लीकेशन कि हम खीर को चांद को दिखाकर हम लें, कि वो पूर्णता हमारे अंदर आए, हमारा मन वही पूर्णता के साथ शांति को अंदर तक ले सके। तो वो खीर जब हमारे गौतम सिद्धार्थ ने जब लिया, तो अंदर तक एक जैसे शांति उनको आ गई। बाकी सारे मित्र जो ऐसे कठोर तप कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो भ्रष्ट हो गया, इसने जो हमने रूल बनाया था वो रूल तोड़ दिया। तो वो चले गए अपना अलग। और बुद्ध जो है, अब वो किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, सिर्फ अपने लिए उत्तरदायी है, खुद और सिर्फ खुद के लिए। और ऐसी शांति में वो आराम से बैठे। मैं अपने बारे में क्या भूल गया हूँ, मैं अपने बारे में कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, कितना ही। अगर मैं, जैसे कहते हैं ना बच्चे को सब याद रहता है, तो मैं अगर बच्चे जैसा अगर हो जाऊं, तो मुझे मेरा सत्य स्वीकार हो जाए या सत्य पता चल जाए, तो वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे बैठते हैं ना, सिर्फ आपने बच्चों को देखा, अगर सांस लेते तो पेट बाहर जाता है, सांस छोड़ते पेट पीछे जाता है। तो एकदम सहज बच्चे कैसे एकदम आराम से ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे आराम से बैठ गए हमारे वट वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, बड़ा मान देते हैं। और ये जो अभी आप लोग ग्राउंडिंग की बात कर रहे हैं, कहीं वो भी ग्राउंडिंग भी करता है, तो उसके नीचे आराम से शांति से बैठ कर अपने आप को खुद से कनेक्ट होने दिया। और जब वो खुद से कनेक्ट होने दिया उन्होंने, तब उनके अंदर वही निर्मल स्थिति आ गई, जहाँ कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं। और उसी निर्मल स्थिति में उनके अंदर का ज्ञान खुलने लग गया। थर्ड आई ओपन हो गई। ओपन हुई तो उनको अपने पास्ट लाइफ दिखने लग गए। हर प्रहर में डेवलपमेंट हो रहा है, वही पूर्णता जैसे आती जा रही है। अपने सारे पास्ट लाइफ में देखा उन्होंने कैसे कैसे वो रहे, सारी जातक कथाएं जितनी बनी है, कि कभी वो एनिमल रहे और कैसे वो अपने ग्रुप के साथ रहे, उनके अंदर भी भावना है, सारी बातों को वो जानते रहे। जानते हुए उन्होंने देखा कि मनुष्य का भी उनका जन्म हो चुका है, कितने सारे ऐसे जन्म हैं जहां पर उनको एनलाइटनमेंट पहले ही मिल चुका है, बोध जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन उस ज्ञान को, उस बोध को उन्होंने कहीं अपने पास तक ही रखा, या जो आए उनको तक सिखाया। तब उन्होंने कहा क्या, कि अब मुझे हर एक के पास जाकर सिखाना है। ये जो लाइट, ये जो कंपैशन, ये जो मैं पूर्णता महसूस कर रहा हूँ, इसका हक हर एक को है। और ये हक हर एक के पास मुझे पहुंचाना है। पता नहीं किसी के अंदर वो जग रहा है क्या, वो खोज जग रही है क्या, कि वो मेरे पास तक आएगा। क्यों ना मैं खुद जाके उनके अंदर इस प्यास को जो कहीं दबी हुई है, उसे जगा दूं। तो बुद्ध जो है, वो हर जगह जा जाकर सबको अपने बारे में बोध की ज्ञान देने लगे, ध्यान करने के लिए बात कहने लगे। क्या मन में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है। जब आप किसी को सता रहे हो तो अंदर आक्रोश कैसा है, और जब आप किसी को सम्मान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो वो करुणा कैसी है। दोनों के बीच में लोग अंडरस्टैंड करने लगे।
जो मन में घूमते हुए किसी भी सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करने की जो एक जिद सी हमने बना रखी है, उसको भी वो जैसे मदद करने लगे। जैसे हम कथा सुनते हैं कि एक महिला आती है और उनका एक ही एक बच्चा है और घर में और कोई नहीं है, वो बच्चे का भी डेथ हो जाता है, तो उसको जिंदा कर दो, ऐसा भी हम सुनते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आप पूरे गांव में एक मुट्ठी आप बस सरसों का दाना ले आओ जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। ये सब बताकर जब वो, देखिए, ये जो एग्जाम्पल बुद्ध का है ये बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नहीं दे रहे, अरे मृत्यु तो हर जगह होती है, तो ये भी है, ऐसा ही है, पूर्व जन्म में कुछ हुआ होगा, कोई ज्ञान नहीं देते। वो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल, जाओ जाके खुद देखो। बुद्धि या बोध तभी बनता है, यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है और आप रियलाइज कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बुद्ध को बहुत हम मान इसलिए देते हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकली समझिए, अपने अंदर खुद जगाइए, खुद लग जाइए, जो बात का सर्च करना है उस सर्च को खुद में आप ले आइए। और जब आप लाएंगे तभी आप बुद्ध बनेंगे, तभी आप पूर्ण बनेंगे, तभी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वो ज्ञान आपके अंदर खुलेगा। और तभी आप अनकंडीशनल करुणा ला पाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंडीशनल, हम कुछ भी करते हैं हमारा बड़ा कंडीशन है। हम किसी को प्यार देंगे तो कंडीशनल, किसी के प्रति दया भाव आ रहा है, सिंपैथी आ रही है या कंपैशन आ रहा है, वो भी बड़ा बड़ा हमारा कंडीशनल होता है। अगर ये परिस्थिति है, हम लोग कितनी ही ज्यादा हम देखते हैं कि कहीं पर कोई सिस्टम बना हुआ है, किसी को देना है कुछ, उनके बड़े कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन क्यों होते हैं? कहते हैं हम इंश्योर कर रहे हैं कि सही बंदे के पास ही ये सपोर्ट जा रहा है कि नहीं। बड़ी सारी बातें होती है पर बड़ी मजेदार बातें हैं। हम अगर सही मायने में जाग कर अपने प्रकाश को जानकर हम ये काम करें, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, बहुत सारी सेवा हम कर सकते हैं। पर अनकंडीशनल अगर हम कर सकें तो हम सही मायने में बुद्ध बन सकेंगे और बुद्ध पूर्णिमा की सुंदरता को अपने अंदर तक हम ले पाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही कामना है कि आप सब बुद्ध बने। बुद्ध ने जो बनाया वो जरूर सुने, पर खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट खुद पे करें। इसलिए पितामह ने क्या कहा, मैं गुरु नहीं हूँ किसी का, मैं तो बस आपको ये बता सकता हूँ कि आपका श्वास ही गुरु है। और उस श्वास के साथ जब आप जाओगे तो ही आप अपने आप को जानोगे, तभी आप बुद्ध बनोगे। बुद्ध सबको बनना है, अपने सत्य को सबको जानना है, वो बोध ही सभी को जगाना है। और जब हम वो करेंगे तभी हम जो कह रहे हैं ना कि हमारा एसेंशन होगा, 3D से हम 5D आएंगे, वो तभी संभव है। थर्ड डायमेंशन की डुअलिटी से हम तभी निकल पाएंगे, नहीं तो ये लगेगा ये मैं हूँ, आप वो हो, आप अलग हो। जब तक हम अपने अंदर का उस ज्ञान को ना जगा लें, उस दिव्य कंपैशन को ना जगा लें, हम बुद्ध नहीं बन सकते। और ना ही हम हायर जो लविंग डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में तब आ सकते हैं। तो आप सबको इस सुंदर पर्व पर मेरी शुभकामनाएं कि हम सभी बुद्ध बने और सभी अपने अपने अंदर के बुद्धत्व को प्राप्त करें, सत्य को जाने। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। Oh my God. Superb, superb. Superb, superb, superb. My Lord, have mercy. थैंक यू। अगर किसी की You are typical divine angel. जब भी आते हैं हमको इतने हायर स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं, माय गुडनेस। और आपकी सभी बातें हम सुनते ही रहे, सारी सारी रात सुनते रहे तो भी पूरी नहीं होती है, ऐसा लगता है। जब आपने ध्यान शुरू किया तो मुझे लगा क्यों ध्यान स्टॉप कर दो, चालू ही रखो ना। ऐसे मन में होता था कि आप मेरा हाथ पकड़ के ले जा रही थी सब जगह, तो अभी क्यों स्टॉप करती है, चालू ही रख, ऐसा मैं बोल रही थी आपको। अमेजिंग अमेजिंग सोल यू आर, माय गुडनेस। Beautiful. Anybody has any question or anything, please go ahead, unmute yourself. Say.
I felt it was amazing the way the look was different than what I was not doing that way. So I learned something and I need to practice more. Thank you, Shampa ji. थैंक यू। ये लुक क्या था ये भी आप बताइए तो आपकी हम सबको और क्लैरिटी आएगी। यस। आपने जैसे बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, वो ही उसका मीनिंग करते थे, पर आई वाजंट लुकिंग द वे यू एक्सप्लेन्ड इट। अमेजिंग। थैंक यू लीना जी। हम लोग आपके अंदर फॉलोअर बन जाते हैं। मैं आज तो ये भोपाल कांड और हिटलर वाला ओ कितना माय गॉड। मतलब रिलेट, हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हमारे ही बोए हुए बीज हैं। तो अब ये एक पर्सपेक्टिव ध्यान में आने के बाद तो आया है कि कुछ भी होता है तो वहां पे एक क्वेश्चन अपने आप से करते हैं जो पहले कंप्लीट हाँ। नो कंप्लेंट। लेसन। तो वो क्या है, बैठ के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान में आने के बाद बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव और स्टोरीज, मतलब प्रूफ भी पता चला आज। इतने लाखों लोगों का जो मैम आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब सुन के ही इतना अच्छा लग रहा था कि वो सोल्स जो अभी भी वहां पे अटकी हुई हैं, मतलब इसी तरीके से कितनी सोल्स हैं जो अभी तक अपने पास लाइफ को नहीं देख के और अपने साथ हुए हुए चीजों को सोच के, हम लोग अभी भी इतने इग्नोरेंट है। सबको पता है जाना है, पर कहाँ जाना है ये चीज अभी भी नहीं पता। तो जब सोल छोड़ते हैं तो हम लोग कुछ कहीं मिडल में अटक जाते हैं। तो पीएसएसएम ने तो ये चीज के लिए इतना मतलब हम लोगों को हेल्प करता है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि ये लर्निंग कितनी जरूरी है। हम लोग बर्थ लेते हैं और फिर डेथ के बाद की बातें नहीं जानने के कारण हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। ये जो भोपाल का जो काम था, इसे आप मत समझिए कि सिर्फ एक दो, इट इज लाइक कंप्लीट टीम। क्योंकि ये जो ऐसे पेन में होते हैं वो बस उस पेन की एनर्जी में, इट इज लाइक हैबिट। आप अगर किसी ड्रंकर्ड को बोलेंगे तो बोलेंगे वो दारू पी के बहुत परेशान पड़ा होगा, तो आप बोलेंगे आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों आप परेशान हो रहे हो, तो कहेंगे अरे यही तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो वो उसी में ही रहना चाहते हैं। तो ये पेन भी हमारे लिए एडिक्शन की तरह हो जाता है, कि बेचारगी जो है, जो पेन है, तो वो देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो उसी में ही रहना, इट्स लाइक दैट। तो इसको अगर कोई दूसरा कुछ करने की कोशिश करे तो उसको बहुत दिक्कत लगती है। तो ये बात जो है वो पूरा वंदना जी, हार्दिक जी और जो पूरे भोपाल टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, दे एक्चुअली फेस्ड इट। और ये सभी का ध्यान करना, और उसके बाद जितने पार्टिसिपेंट्स आए थे उनका ध्यान, और ये सब हम लोगों ने डे 3 में जाकर किया। हमारा 4 दिन का ये वर्कशॉप था और डे 3 में हमने जाके ये काम किया। और ये पूरी एनर्जी, इट वाज अ ह्यूज एनर्जी जो जिसने जाके उसे अपलिफ्ट किया। तो अकेले कोई करने की कोशिश ना करें, इट इज अ ग्रुप वर्क। बट हाँ, ध्यान हम करें और अपने अंदर चाहे वो कोई गलत है चाहे सही है, बिना जजमेंट का हम उनको अंदर कंपैशन दें। क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है उसको भी किसी लाइफ में कोई पेन मिला होगा, अच्छा मेरे साथ गलत हुआ, रुको मैं बताता हूँ। अंडरस्टैंडिंग नहीं आई तो ये साइकिल चलता जाएगा। पता नहीं कितना साइकिल रिपीट होगा। एक बार खुद परेशान होंगे, अगले बार खुद परेशान करेंगे किसी को, फिर परेशान होंगे, तो ये चलता ही जाएगा। तो ये कर्म की जो इंटरेस्टिंग कहानी है उससे बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रियलाइज करें और हम बुद्ध बने। तो मैम यही होता है ना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में तो बोलते हैं कि हम लोग यही लर्निंग्स लेते हैं फिर इवॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ वही पे कैसे अटक जाते हैं? क्या होता है, हम लोगों का जो भी एज अ सोल, हम लोगों की जो डिफरेंट बॉडीज रहती हैं, उन डिफरेंट बॉडीज में हमारा जो कॉजल बॉडी होता है, जिसे हम कारण शरीर बोलते हैं, उस कारण शरीर में सारा सीड रहता है। इनफैक्ट जो लोग उतने फाइनर में रहते हैं वो कॉजल बॉडी तक जाते हैं, नहीं तो मोस्टली मेंटल बॉडी से ही बर्थ भी ले लेते हैं या इमोशनल बॉडी से ही बर्थ ले लेते हैं।
तो वो सारा का सारा पेन इमोशन बिना समझे जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और जैसे ही वो बर्थ लेते हैं, ये बड़ा सुंदर है, माइंड टू मैटर बुक, वो भी आप पढ़ सकते हो, और उसको हम्म, समझने के लिए, बिल्कुल समझने के लिए कि क्या होता है जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, ये साइंस, जैसी एनर्जी फील्ड होती है मैटर वैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है। हम्म, तो हमारी जो एनर्जी फील्ड है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके अनुसार हमारी बॉडी एडजस्ट होती है। हमारा सोच, हमारे सोचने का ढंग, हमारे बात करने का ढंग, एवरीथिंग वैसे ऑर्गेनाइज होता है। डेथ के बाद जो फिजिकल बॉडी नहीं था, तब तो जब हमें दिखाया गया तब तो बात समझ आ गई, क्या पता नहीं समझ भी आई कि नहीं। आ गए हम वापस, और आ गए तो फिर से वही पुराना रूटीन चल रहा है, पुरानी बातें चल रही हैं। तो इसके लिए, समझ के लिए ही हमें कई सारे हम लाइव्स लेते हैं। इसीलिए इस बेसिस पर कई बार स्टेजेस ऑफ सोल भी बोलते हैं कि भाई जो इसी को ही, पेन को ही झेलते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं, और जब एक पॉइंट पर आ रहा है उनको अंदर से हो रहा है, ये एक ही बात क्यों क्यों हो रही है बारी बार बारी बार, पता नहीं कितने लाइव्स हो गए, तब उनके अंदर होता है बहुत हो गया। तो जब ये बहुत हो गया आता है, तब जाके दे लुक फॉर समथिंग एल्स। तो जो ये पीएसएम में आ रहे हैं या ध्यान में आ रहे हैं, वो उस स्थिति में एटलीस्ट जब उनके अंदर ये उकताहट आप कह सकते हो आ गई है कि भाई बहुत हो गया, तब जाके दे विल लुक फॉर समथिंग एल्स। जब तक हमारे अंदर, यही बात है कि हम किसी को बुद्ध बना नहीं सकते, इट्स अ सेल्फ जर्नी। जब अपने अंदर से ये बात खुले कि हाँ कुछ तो अलग है। जो बुद्ध है उनको किसी ने आके वो राजप्रसाद में ही आके बुद्ध नहीं बना दिया, इट इज हिज डूइंग, हिज पूरी जो उनकी कोशिश है, उस कोशिश से वो बने। यही बात हम सबके लिए लागू होता है कि जब हम तैयार हैं, हम तैयार हैं बनने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, तभी ये संभावना हमारे लिए खुलेगी। और उसके लिए जब होगा, जब हम अपने आप को चेक करने लगेंगे, जब ध्यान करने लगेंगे, तब ध्यान करते हुए तब हमारे अंदर वो खुलेगी बात, खुलेगी कि पास्ट में क्या किया। जब वो खुलेगी तब हम अपने आप को चेंज करेंगे, नहीं तो हम तो वही बेचारे ही होकर रखेंगे, भाई मेरे साथ ये हो गया, अच्छा मैंने ऐसा किया है। पता भी लग जाए, मेरा खुद का था, मैंने पास्ट लाइफ जब अपना देखा, कुछ प्रेजेंट लाइफ में चल रहा था, तो मैंने पास्ट लाइफ देखा, तो मैंने कहा नहीं मैंने इतना बुरा नहीं किया था। तो हम तोल मोल में आ जाते हैं। लेकिन जब ध्यान किया तो समझ आया नहीं नहीं, मैंने क्या किया नहीं किया से ज्यादा मुझे क्या एक्सपीरियंस लेना था, उसको मुझे सीखना है और उसके ऊपर ओवरकम करना है। तो पेन लेकर मैं बैठी हूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। तो उसके ऊपर निकल कर जब मैंने अपने ऊपर, इट्स अ बिग वर्क, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को भी हम, वो हमारी एनर्जी की वजह से अफेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी वैसे अफेक्ट करने लगती है। इट्स अ बिग वर्क एंड इट्स अ कांस्टेंट वर्क। हम नहीं कह सकते कि हमने 2 साल ध्यान किया या 2 साल अपने ऊपर काम किया एंड वी आर डन, नहीं। इट्स ए कांस्टेंट वर्क। जब तक हमारी सांस है तब तक हमें लगे रहना पड़ता है अपने साथ। जो भी थोड़ा भी कुछ है उसे खोलकर उसके ऊपर काम करके हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, तभी हम अपने लाइट को पूरा पहचान पाते हैं। Anjali, you have a question. Unmute yourself first. So, I just had a question in terms of you said you can go look into, you're constantly improving. So, what is the difference when you can see your past life versus person who's enlightened versus who's become like a Buddha? I cannot claim whether I am enlightened. This is still a lot of way, lot of things to be done. But yes, I can tell that the way I had a lot of complaints before, lot of complaints. Why this is doing like this? Why that is happening? Why this is happening to me? Now these complaints are no more. So I can see, even if something happens, I said, oh, I created this. I thought of this and this has come to me. This has come to me to teach me. So earlier I thought of doing something, and now as if things are getting manifested. So this is a difference that I can note. So again, so who's really an enlightened person? Because I always thought if you can, it means you're enlightened. That was my perception. I couldn't get the words in between. Yeah, there was a network issue, I think. Yeah, even I'm facing that. Mm.
let me try again. From what my understanding was before, is if you're able to see your past life, like Mahavishwami Bhagwan or Buddha Bhagwan was able to see so many lives, then he became enlightened. So I thought that was enlightened to me. But now I'm seeing you who's seen your past life, and so many people in the group who are able to see bits and pieces of their life. So are they going towards enlightenment, or what's the difference? I don't know. Enlightenment is a thing. It's like realizing what you are. So our Sir Pati sir explained things in a very beautiful way. He said that we are like this five fingers concept. He said that this is our body consciousness. This is our mind, and then we said buddhi, so atma, and then it is sarvatma. That's how he explained. So when we are just concerned about our body, then we are in the stage. When we are just engulfed in whatever our mind is thinking, we are here. When we are just knowing, we are collecting knowledge, when we are like that, then that's a buddhi. When we see our past lives, then we realize we are an atma. Before that, it is not possible. Before that, I have got this degree, I'm like this and that, I can do this. We are stuck here in the buddhi stage. But when we know that we have seen our past life, then we realize that we are Atma. This is a stage, which is a good stage. It is not that it is not a, you can like, wow, that's good that you get to know that you are an Atma. But the stage doesn't complete here. The complete, you can see the four fingers are here and there's a huge difference, and there comes Sarvatma stage. Sarvatma is the one where what our Veda said, that Pragyanam Brahma, I am Atma, Brahma, and then Tattvam Asi, and Am Brahmasmi. The last stage where we say Am Brahmasmi, realizing that, reaching up to that state is that enlightenment, in my understanding, where you completely realize that you are just not an Atma, and every consciousness that is out there, we all are that Brahma, and I am also that Brahma. We all are Brahma, and only then that compassion will come. Only then there won't be any difference that he is this, I am this. The difference will just go away. So that state is a big leap, and definitely it's a big leap, right? So we need to reach there to realize that Sarvatma Sthiti, and that takes time. And the compassion, the love, the more we get to know. And again, Buddha Sthiti, or the state of enlightenment, it cannot be acquired through just knowledge. Just knowledge. When that knowledge is like, is your own, it has like completely digested, assimilated, and it becomes you, then only it is Buddha Sthiti, or the state of enlightenment, where you become that light. You have that understanding, so deep understanding that it doesn't fluctuate. So Buddha didn't underwent any situation where someone said, or Angulimal just ran after him and suddenly he forgot what all, and he has to save his life. He didn't undergo anything like that. He just stood still when Angulimal said. And even with not any fear, with lot of compassion, even then. So when anything out is not helping or not putting you off from your ground, then you can say that, yes, I have fully understood the concept. I am fully there. I'm actually realizing the light that I have understood. So this is how I feel. This is my understanding. Okay. Thank you so much. Yeah. Beautifully explained. Thank you, Chili ji. मेरा क्वेश्चन ये है, भोपाल में आपने इतने सारे आत्मा को रिलीज किए, मेरा अकेले का काम नहीं है. नहीं अकेला का नहीं, the whole group I'm talking about, Right. the whole group of you people, helped out with this one.
but before they released, I'm pretty sure it was very highly negative energy around it. That area, that affect the area. Definitely. What happens? It is like, it's more of collective consciousness. It becomes like that. You know? So the energies there are, oh, we underwent so much of pain. And I could feel that pain. When in the December, बालाकृष्ण सर ने कहा कि भाई वहां पर सेट विजडम वर्कशॉप होगा, मैडम वहां का एनर्जी देखिए। तो जब मैं ध्यान में बैठी, मैंने कहा, अरे बाप रे, इट्स लाइक सो पेनफुल एनर्जी। सेफ विजडम के लिए जैसे खुलकर एक होता है, वैसी एनर्जीज नहीं बन रही हैं। तो उन्होंने कहा इसको ठीक करो। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा कि ऐसे ठीक करो, ऐसे नहीं होगा, लाइक मेडिटेशन एंड ऑल। तो वो काफी उन्होंने किया, और काफी मैं कहूँगी मेहनत उन्होंने किया। वो तो जनवरी में ही करना चाहते थे, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। 3 महीने उन लोगों ने किया। और अगर कभी आप लोग को मौका मिले तो जस्ट हियर देम आउट, वंदना जी एंड हार्दिक जी, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज दे वेंट थ्रू, तब जाके ये कर पाए। एंड आई रियली रियली कमेंड, मतलब क्या किया उन्होंने, कमाल है। क्या डेडिकेशन है देखिए उनका, कि दे डिडंट लेट इट गो। जैसे सिचुएशन हमारे ऊपर थोड़ा परेशानी आता है, हम छोड़ देते हैं, छोड़ो क्या ही करना है। लेकिन मैं तो ये पूरा फील करती हूँ कि इतने बड़े काम के पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उनके जो ये लगे रहे वो लोग, जो भी प्रैक्टिकल परेशानी तो उनको झेलना पड़ा ना, तो वो उसमें भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। और फिर जब वो होता है तो शायद यूनिवर्स का हेल्प भी आ जाता है। तो ये भी हो गया। So much compassion must be, Yeah, so so much of compassion, much yes. compassion. And वो लगन के साथ वे लोग गए। Yes. And वंदना जी का तो वैसे भी है, वंदना जी पूरा भोपाल टीम, आई एम रियली लाइक हैट्स ऑफ, क्योंकि वो जेल में जाकर भी उन्होंने ऐसा ही, शी इज अ प्रतिमूर्ति ऑफ कंपैशन। right. कितने जैसे है, कितने लोग जिन्होंने लोग बोलते हैं आप उनको ध्यान सिखाने जाओगे, वो मतलब उनको भी दंड मिलने वाला है, लाइक किसी को लाइफ टर्म मिल रखा है एंड ऑल, दे हैव डन सो मेनी थिंग्स। बट शी मस्ट बी द बुद्धा, जहां पर उनको किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है। एंड Yes. शी जस्ट वेंट एंड सबको, उनको और पूरी टीम जिन्होंने पूरा सिखाया। और जो जेलर है जो पहले नहीं मान रहा था, उन्होंने तक नहीं बोला कि मैं सोच नहीं सकता इतना बड़ा चेंज आएगा। Yes. सो इट वाज रियली रियली ग्रेट। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। So definitely, hats off to all of you, and thank you for sharing it with us. हमको भी धन्य बना दिया आपने। वो सुन के ही मेरा तो सब हाथ में सब रुआंटी सब खड़ी हो गई है। Amazing, amazing, amazing. Thank you so much. Thank you. Yes. If anybody has anything to say, go ahead. Otherwise, Shampaji has shared so much with us, and she never rushes. And दिल खुल के बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं, और इसका उनका इतना बड़ा हार्ट है, इट इट गोज बियॉन्ड दिस वर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Sampaji. थैंक यू। Thank ऐसे you. ही हमारे पर वर्षा करते रहना, you know. Love you so much. Thank you. Yeah, thank you again. Thank you. Thank you, Bye, Sampaji. bye. Sampaji, bye. Bye. Thank you. Thank you.